तिवारी, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब सबके सामने हैं। विपक्षी पार्टियों के शानदार प्रदर्शन के चलते भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। हालांकि एनडीए ने सरकार बना ली है। एनडीए गठबंधन के दम पर बीजेपी ने जो है वो सरकार बना ली है। यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना भी करना पड़ा है। और अब इन्हीं 17 मंत्रियों को लेकर बड़ी खबर आ गई है कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव हारने वाले 17 केंद्रीय मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन्हें 1 महीने में सरकारी घर खाली करना होगा। पूर्व सांसदों को 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करना होगा। लेकिन इन 17 नेताओं में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी क्योंकि मोदी सरकार के 2 टर्म में ताकतवर मंत्री रही हैं। स्मृति ईरानी को अमेठी में इस बार किशोरी लाल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा है। और वो स्मृति ईरानी जो रात दिन गांधी परिवार को ट्रोल करती रहती थी, राहुल गांधी का मजाक बनाती थी, किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस का नौकर बताती थी, सोनिया गांधी का मैनेजर कहती थी और पता नहीं क्या क्या कहकर पुकारती रहती थी। और उन्होंने ही, किशोरी लाल शर्मा ने ही स्मृति ईरानी को 1.5 लाख वोटों से हराकर करारी शिकस्त दी और एक जो है रिकॉर्ड अपने नाम किया। और अब उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। इसीलिए अब लोग इस पर कई तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी अपने बटोलेपन के लिए जानी जाती हैं और इस चुनाव में भी उन्होंने काफी ज्यादा ऐसी बयानबाजियां की है जिसको लेकर अक्सर उनको लेकर ट्रोल किया जाता था। लेकिन वो उसके बाद में बात नहीं आती थी और बार बार ऐसे में टीचर ने लिखा कि वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, जैसा करते हो वही एक दिन आपके पास लौट कर आता है। तारीख थी 28 मार्च 2000। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जारी और उनके महज कुछ दिन के भीतर ही उनका बंगला खाली कराया जा रहा था। तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो घर भारत के लोगों का है, न कि राहुल गांधी का। वक्त का पहिया देखिए, अब वो समय आ गया है कि स्मृति ईरानी को अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ेगा। नोटिस जारी हो चुका है और 11 जुलाई तक इन्हें अपना सरकारी घर छोड़ना होगा। उस तरह से लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, राहुल गांधी के बंगला खाली करने पर खूब मजे ले रही थी। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, ऐसा वक्त आ गया है कि अब उन्हें ही अपना घर जो है वो खाली करना पड़ेगा। किसी को लेकर लोग जो है लिख रहे हैं कि राहुल गांधी का बंगला खाली करवाने वाली स्मृति ईरानी को खुद अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। हालांकि ये किसी राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं है बल्कि नियमों के तहत होने वाला है। और स्मृति ईरानी की बात करें तो इस बार तो अमेठी में जिस तरह का विरोध उनका देखा गया था, चुनाव से पहले लगातार OCM ने भी कवरेज की थी और लगातार मीडिया चैनल्स ने भी कवर किया था। वहाँ पर जाहिर तौर पर लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को बिल्कुल भी नाखुश थे और लगातार कह रहे थे कि स्मृति ईरानी ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है, ना तो वो अमेठी में आती है, केवल चुनाव के वक्त दिखाई देती है। चुनाव के वक्त उन्होंने अपना गृह प्रवेश भी कर लिया था, अमेठी में अपना घर भी बना लिया था, तमाम विक्रम किए, तमाम जतन किए, तमाम वादे किए, दावे किए, लेकिन इसके बाद भी अमेठी की जनता ने उनकी बात नहीं मानी और आखिरकार किशोरी लाल शर्मा की मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1.5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी को हरा दिया। और अब स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना होगा। वहीं सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं बल्कि बड़ी तादाद में हारे हुए सांसदों और मंत्रियों को अपने सरकारी बंगले से हाथ धोना पड़ेगा। चुनाव में हार झेलने वाली मोदी सरकार 2.0 के पूर्व मंत्रियों को अब दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों को रिलायंस बंगला जोन से अपना सरकारी आवास खाली करने का नोटिस अब दिया जा चुका है। बता दें कि 17वीं लोकसभा के जो सांसद 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके हैं, ऐसे पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउस कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया जिसमें उन्हें 1 महीने में सरकारी घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पूर्व सांसदों को 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। मंत्रियों के बाद 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का वक्त और सभी को बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मंत्रियों में RK सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा सेनी, वी मुरलीधरन, निश्चित प्रमाणिक, सुभाष सरकार साथी, निरंजन ज्योति, राव साहेब कांदे, कौशल किशोर,
भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत हुआ और भारती पवार के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि लोकसभा भंग होने के 1 महीने के भीतर सरकारी घर खाली करना होता है। राष्ट्रपति ने 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। ऐसे में पूर्व सांसदों के पास अपने सरकारी घर को खाली करने के लिए केवल 5 जुलाई तक का ही समय बाकी बचा है। इन बंगलों के खाली होते ही इनमें नवनिर्वाचित सांसद शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को दिल्ली में बंगले आवंटित किए जाते हैं। सांसदों और मंत्रियों को आवास उनके सदन की सदस्यता के आधार पर मिलते हैं। हारे हुए सांसदों की सदस्यता खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर उन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई सरकार है। अब 24 जुलाई को 18वीं लोकसभा के लिए सभी जीते हुए सांसद लोकसभा में शपथ लेंगे, जिसमें कई पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरे भी शामिल होंगे। और पहले से सांसदों को तो आवास बरकरार रहेंगे, लेकिन जो पहली बार सांसद बने हैं उन्हें नए सरकारी बंगले आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरानी समेत लोकसभा चुनाव हार चुके सांसदों को और मंत्रियों को अपना आवास छोड़ना होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को दिल्ली में बंगले आवंटित किए जाते हैं। ऐसे में सरकारी बंगला खाली करने के लिए सांसदों और मंत्रियों के लिए डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि 18 जुलाई तक स्मृति ईरानी समेत तमाम हारे हुए मंत्री और सांसदों को अपना बंगला खाली करना होगा। फिलहाल सरकार तो बन गई है एनडीए की, लेकिन इसके बाद भी कई सारी जो तमाम खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब 24 जून को जो है संसद का सत्र शुरू होगा और इसके बाद शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को जो है लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। तो तमाम तरह की खबरें इसको भी लेकर चल रही हैं कि क्या कुछ होगा, कौन लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा। इसके साथ ही